हेलो एंड वेलकम बैक। मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स में, जहां मिलकर इकोनॉमिक्स को इजी बनाते हैं। और आज हम कंज्यूमर और यूटिलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम सबसे पहले कंज्यूमर से शुरू करते हैं। कंज्यूमर किसे कहते हैं? कंज्यूमर आप, मैं और हर एक इंसान है जो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता है, उसको इस्तेमाल करता है। कहने का मतलब है कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर डिमांड। मतलब उसकी वांट को पूरा करने के लिए या उसकी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए आप जो भी चीजें खरीदते हैं आप उसके लिए कंज्यूमर बन जाते हैं। ठीक है, याद रखिए आपको प्रोडक्ट को खरीदना भी है, मतलब जो प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीद रहे हैं और उसको यूज करना है ताकि आप उसके कंज्यूमर बन सके। कहने का मतलब क्या है कि कंज्यूमर उस इंसान को कहा जाएगा जो चीजों को खरीदता है और उसको कंज्यूम करता है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, उसी को हम कंज्यूमर कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यूटिलिटी वाले टॉपिक पे आते हैं। क्योंकि कंज्यूमर क्यों बनता है? क्योंकि कंज्यूमर इसीलिए बनता है ताकि वो यूटिलिटी को गेन कर सके। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी रिफर्स टू द या इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। कहने का मतलब क्या है? यूटिलिटी इज द पावर और कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मतलब यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी आपकी वांट सेटिस्फाइंग पावर है या कैपेसिटी है जिसके द्वारा आप किसी भी प्रोडक्ट को जब इस्तेमाल करते हैं, किसी प्रोडक्ट को जब आप इस्तेमाल करेंगे तब उससे जो पावर या जो कैपेसिटी ऑफ सेटिस्फैक्शन निकलेगी वो आपके वांट्स को पूरा कर देगी, मतलब आपको संतुष्टि मिलेगी। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर क्या है? ये वांट सेटिस्फाइंग पावर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूटिलिटी जो है वो किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, देखिए यूटिलिटी का मतलब हम जान चुके हैं कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी या जिसको एमयू के रूप में जाना जाता है, इसका मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट। कहने का मतलब आप अगर एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उससे एक्स्ट्रा जो भी यूटिलिटी मिलेगी उसको आप मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मतलब ये एडिशनल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो यूटिलिटी बढ़ेगी, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं टोटल यूटिलिटी। क्या होता है टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी या TU इज द सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी। कहने का मतलब कि जितना भी आपको यूटिलिटी मिला उसको सम टोटल कर लीजिए, सम टोटल कर लीजिए, और वो कितने यूनिट्स का होगा? जितने भी सर्टेन यूनिट आपने इस्तेमाल किए हैं, बट वो सारे सारे एक ही कमोडिटी के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एप्पल, ऑरेंज, मैंगो सारे अलग अलग फ्रूट चाट बना के आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। आपको क्या करना है? आपको एक ही प्रोडक्ट का कमोडिटी यूज करना है। कहने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास सेम कमोडिटीज के जितने भी यूनिट्स आप यूज करेंगे उतने ही यूनिट के हर एक यूटिलिटी को सम टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल यूटिलिटी का पता चल जाएगा। आइए अब हम रिलेशन बिटवीन एमयू एंड TU को जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रिलेशन को जानने से पहले हम इस टेबल को क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि टेबल में क्या बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में दिया गया यूनिट ऑफ ऑरेंज। यूनिट ऑफ ऑरेंज क्या बता रहा है कि आपने कितने यूनिट्स ऑरेंज के इस्तेमाल किए, जैसे 0 से लेके 7 तक, मतलब आपने पहले कोई भी इस्तेमाल नहीं किया और उसके बाद वो 7 यूनिट तक पहुंच गया। ठीक है, अब आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या दर्शा रहा है कि भाई आपने जब एक भी यूनिट इस्तेमाल नहीं किया तब यूटिलिटी पावर क्या थी? 0 थी या नील थी। तो मार्जिनल यूटिलिटी सबसे पहले यूनिट को इस्तेमाल करने पे 10 हो गई, दूसरे को इस्तेमाल करने पे 8, तीसरे को करने पे 5, इस तरह से ये धीरे धीरे कम होता गया। मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती रहती है हमेशा। अब आते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या दर्शा रही है? ये बता रही है कि भाई जब आपने यूनिट 0 इस्तेमाल किया, मतलब कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, तब मार्जिनल यूटिलिटी नील थी, तो जिसकी वजह से टोटल यूटिलिटी भी नील हो गई या 0 हो गई। जैसे ही आपने फर्स्ट यूनिट ऑफ ऑरेंज इस्तेमाल किया, मार्जिनल यूटिलिटी 10 हो गई और टोटल यूटिलिटी की क्या बता रही है कि 10 प्लस 0 तो 10 ही रहेगा। सेकंड यूनिट का इस्तेमाल करने पे क्या हुआ? 10 प्लस 8, मतलब सेकंड यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कितनी थी? 8, तो TU टोटल यूटिलिटी क्या बन जाएगी? 18। फिर जैसे ही आपने थर्ड यूनिट का इस्तेमाल किया, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 5 हो गई, तो 18 प्लस 5 23। जैसे ही फोर्थ यूनिट का इस्तेमाल किया, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी आपके 4th यूनिट पे क्या हुआ? मार्जिनल यूटिलिटी मिले आपको 2, तो यहाँ पे 23 प्लस 2। इस तरह से ये धीरे धीरे हर एक यूनिट के साथ
मार्जिनल यूटिलिटी कम होती गई और टोटल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती गई। बट एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका पेट भर चुका है या आपको पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन मिल चुका है, तो वहां पे टोटल यूटिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम होना शुरू हो जाए। मतलब ये मैक्सिमम कंडीशन है, यहाँ पे भाई 26 + 0, तो इसका मतलब ये इससे आगे बढ़ने नहीं वाला। और अगर मैं फिर भी जोर लगा के एक और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करूं, मतलब एक और ऑरेंज खाऊं जब पेट में जगह ही नहीं है, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो इस कंडीशन में यूटिलिटी पावर क्या हो जाएगी, फिर वो कम होना शुरू हो जाएगी, मतलब 26 - 1। तो ये सारी कंडीशन आपको क्या बताती है कि टोटल यूटिलिटी स्टार्टिंग में क्या हो रही है, यहां तक इस वाले कंडीशन पे आके इंक्रीज हो रही है, वो बढ़ रही है धीरे धीरे। इस वाले कंडीशन पे आके वो मैक्सिमम हो चुकी है और उसके बाद यहाँ पे वो डिक्लाइन कर रही है। डिक्लाइन का मतलब नीचे गिरती जा रही है। तो इस कंडीशन को अब हम ग्राफिकली समझेंगे। अब हम रिलेशन बिटवीन mu एंड tu को ग्राफिकली पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसी टेबल को, जो पिछला टेबल था, उसी को हम फिर से एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। यूनिट हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 तक दिया गया है। उसी तरह से मार्जिन यूटिलिटी 0 यूनिट पे निल है और उसके बाद वो ग्रेजुअली एक बार में बढ़ता है और वो धीरे धीरे कम होता रहता है। कहने का मतलब फर्स्ट यूनिट पे मार्जिन यूटिलिटी 10 है और उसके बाद वो धीरे धीरे कम होते होते 8 5 2 1 0 एंड -1 तक आ जाता है। उसी जगह पे टोटल यूटिलिटी की हम बात करें तो ये सबसे पहले क्या है, फर्स्ट यूनिट पे 10 के साथ 10 है, फिर वो 18 23 25 26 26 एंड 25। कहने का मतलब ये हर बार मार्जिनल यूटिलिटी के एक एडिशनल यूनिट को वो ऐड करता जा रहा है। ठीक है, अब हम इस ग्राफ को देख लेते हैं। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी दोनों ही 0 थे, जहां पे यूनिट हमारा क्या था, 0। तो फर्स्ट जब मैं ग्राफ को पुट करता हूं तो तब हम ये देखते हैं कि 0 यूनिट पे हमारे पास TU MU पूरी तरह से निल है। जैसे ही मैंने फर्स्ट यूनिट का इस्तेमाल किया, फर्स्ट यूनिट में दोनों ही 10 यूनिट से, मतलब यूटिलिटी के 10वें पॉइंट से वो चालू होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट पे हमारी यूटिलिटी पावर कितनी थी, 10। अब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्योंकि वो हर बार थोड़ा सा कम होता जा रहा है, 10 के बाद 8 8 के बाद 5, तो ये वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, और उसी जगह पे टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, टोटल यूटिलिटी वो बढ़ तो रही है, मतलब वो 10 से लेके 26 तक क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो उसी चीज को ग्राफिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे भी वो इंक्रीज हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यहां तक हमारा टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद जैसे ही मैं 6th यूनिट पे आता हूं, 6th यूनिट पे यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 हो गई। 0 होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपने जो भी खाया, आपका पेट भर चुका है और आप यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन गेन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी के 0 होने पे क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी वही रह गई, मतलब 26 + 0, कोई चेंज ही नहीं आया। तो ये वाली पॉइंट जहां पे टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, इसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी। तो इस कंडीशन पे क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। अब ऐसी अगर कोई कंडीशन होती है, वहां पे हम लोगों को क्या होता है, हम लोग यही सोचते हैं कि भाई पेट भर गया और नहीं खाएंगे, या किसी चीज से पूरी सेटिस्फेक्शन मिल गई, हमें और प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करना। बट अगर मैं 7th यूनिट को भी इस्तेमाल करता हूं तो मेरी यूटिलिटी पावर अब कम हो गई। क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना, एक गुब्बारा है, उसमें मैं हवा भर रहा हूं, उसकी मैक्सिमम लेवल पे हम आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं उसमें और हवा भरूंगा तो वो क्या होगा, फट जाएगा। उसी तरह से आप अगर एक्स्ट्रा खाना खाएंगे तो आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। तो यूटिलिटी पावर क्या हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी और डाउन कर जाएगी और वो डिक्लाइन हो जाएगी। डिक्लाइन मतलब अब ये नेगेटिव कंडीशन आ गई और इसी जगह पे TU डिक्लाइन करेगी, मतलब टोटल यूटिलिटी यहां पे आके क्या हो जाएगी, डिक्लाइन करेगी। और यहीं पे हमें पता चल जाएगा कि भाई पिछला वाला कंडीशन, मतलब 6th यूनिटी मेरे लिए सेटिस्फेक्शन वाला सबसे बेस्ट कंडीशन था। देखिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट्स में 3 रिलेशन बताए गए हैं जो यूनिवर्सल है, मतलब टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में हमेशा काम करेंगे। क्या है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर देन 0। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जब तक 0 से ज्यादा होगी, टोटल यूटिलिटी हमेशा बढ़ती रहेगी, इंक्रीज करेगी।
और उसी जगह पे टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम व्हेन mu इज 0, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 हो जाएगी टोटल यूटिलिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम। और टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, वो गिरना शुरू करेगी, मतलब जो इस कंडीशन में है वो नीचे की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव बन चुकी है। तो ये कुछ रिलेशंस हैं, ये 3 रिलेशंस के आधार पे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को हम जान सकते हैं, और इसी के आधार पे हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब किस तरह से हम अपनी डिमांड को सेटिस्फाई करें और किस तरह से प्रोडक्ट को हम चूज करें, वो हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज के लिए हम इस टॉपिक को इतना ही छोड़ते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या प्रीवियस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है तो लाइक जरूर कीजिए, जितना हो सके उतना स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, और उनको कहिए कि हमारे साथ जुड़े और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अपना प्यार बनाते रहिए। तो आज के लिए गुड बाय, फिर जल्दी मिलेंगे।